हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक बच्चों, देखो आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये बच्चों हर साल 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखें आप। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो आपको इन दोनों दो पार्ट दिए हैं, इनके मान निकालिए बोल रहा है बच्चे। और देखो आपको जैसे हम समझा रहे हैं बच्चे वैसे ही निकालना, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। हमको cot थीटा का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो हमें करना वही पड़ेगा। हम आपसे बार बार बोल चुके, इस एक्सरसाइज में आपको 2 भुजाएं दी होंगी और तीसरी भुजा निकालनी ही पड़ेगी। ठीक, तो देखो हमें दिया क्या है, हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो बच्चों हमें इन्होंने दिया है cot थीटा बराबर 7/8। ठीक, और आप खूब अच्छे से समझते हैं कि काट का मतलब हुआ बच्चों कि आधार बटे लंब। इसका मतलब 7 जो है ये आधार है, ठीक, और 8 जो है लंब है। देखो आप समझने की कोशिश करें, अगर हम बटे लगाएंगे तो आधार बटे लंब हो गया या नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, तो 2 भुजाएं आधार लंब तो हमें पता है, तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है और कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चे हमें आधार पता है, आधार की वैल्यू है 7। ठीक, हमें लंब पता है और लंब की वैल्यू है 8। तो हम कर्ण और निकाल लें, हमारा काम आधा हो जाएगा। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो आप लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक मेरे प्यारे, आप पूरा लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप सब जानते हैं, कल आपको समझाया भी था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक बच्चे, अब देखो तो हमें कर्ण ज्ञात करना। ठीक, अच्छी बात है। देखो बच्चों आधार क्या है 7 का स्क्वायर हमने मार दिया प्लस, और लंब आपका 8। देखो बच्चों 7 का स्क्वायर होता 49। ठीक, हमने प्लस लगाया। 8 का स्क्वायर होता 64। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ोगे तो 9 4 13 और 6 4 10 11 1 1 3। और इधर आपका कर्ण का स्क्वायर चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ से हम करते क्या हैं, हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट ले आएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए थोड़ा सा। तो आपको कर्ण का मान मिला √113। ठीक बच्चों, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या लगी होगी। इसका मान आया बच्चे √113। ठीक, तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। अब बच्चे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके सामने पहला पार्ट निकाल लें, आप समझें। देखो जैसे लिखा है आप इसी, ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। ठीक, हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चे कैसे लिखेंगे, हमने लिखा 1 प्लस साइन लगाया, और आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण।
हमने लिख लिया लंब बटे कर्ण। अभी इतने को लिखा है बच्चे, पहली ब्रैकेट को, ठीक, गुणा में हमने गुणा का निशान लगा दिया। इधर आओ, 1 माइनस, ठीक, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अभी हमने देखा था, तो हमने लिख लिया लंब बटे कर्ण और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, ठीक, बीच में बटे है, हमने बटे लगाया, ठीक बच्चे। अब नीचे देखो, नीचे आओ, दूसरी इस ब्रैकेट को लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा को, देखो इसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा बिल्कुल सेम तरीके से हम लिख लेंगे 1 प्लस, और बच्चे cos बराबर होता देखो आधार बटे कर्ण, तो हम लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, ब्रैकेट हमने बंद करी, गुणा का साइन लगाया, और बच्चे इस बार हमको माइनस में लिख देना है 1 माइनस आधार बटे कर्ण। बच्चे पूरे 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यू रखनी, हमें सब पता, आधार लंब कर्ण, वैल्यू रखते जाएंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, समझो मेरे प्यारे मोहन, देखो हमने लिखा 1 प्लस साइन लगाया, और लंब बच्चे देखो लंब कितना 8, हमने 8 लिखा, और कर्ण की वैल्यू है √113, 1 1 3, ब्रैकेट क्लोज की, गुणा का निशान है, चलने दो, बिल्कुल सेम तरीके से साइड आ जाओ, 1 माइनस, ठीक, लंब बच्चे यही था 8 बटे √113, ब्रैकेट क्लोज की, ठीक, हमने बटे लगाया, अब केवल कैलकुलेशन का खेल है, ठीक। फिर देखो बच्चे 1 प्लस आधार, बच्चे देखो आधार कितना 7, और कर्ण आपका यही है √113, ब्रैकेट हमने क्लोज की, यहाँ पे माइनस में है तो 1 माइनस 7/√113, ब्रैकेट क्लोज की, ठीक मेरे बच्चे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी लगी? देखो बच्चे देखें आपको अच्छे से, देखो अब लासा ले लेते हैं, ठीक, अच्छा यही है, लासा ले लें, देखो लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा बच्चे √113, यहाँ नीचे बटे लगा के अगर 1 करोगे तो 1 की इससे गुणा करोगे तो यही रहता है √113, ठीक। देखो ऊपर आ जाओ, देखो बच्चे √113 की 1 से गुणा करेंगे तो √113 ही हो जाता है, 113 प्लस 8, ब्रैकेट क्लोज, ठीक, इधर आए, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी लासा आपका √113, इसकी गुणा करी तो यही हो जाएगा √113 माइनस 8, ब्रैकेट क्लोज, ठीक मेरे प्यारे। अच्छा बिल्कुल सेम तरीके से नीचे आ जाओ, नीचे अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो हम ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, नीचे भी आप लासा लेंगे √113 ही हो जाएगा, ठीक बच्चों, √113
113। ठीक, देखो इसकी 1 से गुणा करोगे तो रूट 113 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लस साइन लगाया, +7 ब्रैकेट क्लोज, गुणा का साइन चल रहा है, चलने दो। नीचे इधर देखो लासा भाई हो जाएगा, रूट 113 और रूट 113 -7। बताओ बच्चों, कोई समस्या, कोई परेशानी, एनीबडी किसी को? ठीक, देखो बच्चे, अब ये तो कट जाएंगे। रूट 113 रूट 113 रूट 113 रूट 113, जो बचा है उसे आगे बच्चे लिखते हैं। ठीक, देखो अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा रूट 113 + 8। ठीक, ऊपर बचा बच्चे रूट 113 + 8 और एक ब्रैकेट में बचेगा रूट 113 - 8। रूट 113 -8। ठीक, हमने बटे लगाया, फिर नीचे देखो क्या बचा, रूट 113 + 7 रूट 113 -7 हमने लिख लिया। रूट 113 + 7 दूसरी ब्रैकेट में हमने लिख लिया रूट 113 -7। बताओ मेरे बच्चों, यहाँ तो कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को लगी? देखो बच्चों, आप यहाँ खूब ध्यान से देखें, एक बार है सेम चीज प्लस में, एक बार माइनस में, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक, तो यहाँ पे a² - b² का हम फार्मूला लगाएंगे। a² - b² बराबर a + b, a - b होता है। आप अपना लिखें क्योंकि यहाँ पे बच्चे स्पेस नहीं है। ठीक, देखो तो कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे a², मतलब ये a है, ये b है। कैसे लिखेंगे? रूट 113, तो a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक बच्चे, हमने बटे लगाया, फिर देखो सेम तरीके से नीचे भी a + b, a - b, तो हम a² - b² लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? रूट 113 का स्क्वायर -7 मतलब 7 का स्क्वायर। ये a है, ये b है। ठीक बच्चे, अब देखो खूब ध्यान से देखें आप। देखो बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? 113 113 माइनस साइन लगाया, 8 का स्क्वायर होता है 64। हमने बटे लगाया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा 113। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 49। अब देखो बच्चे, 113 में से आप 64 घटाएंगे तो आपको यही 49 मिल जाएगा। हमने बटे लगाया और 113 में से जब 49 घटाओगे तो ये 64 मिल जाएगा। आप घटा के देख लेना। तो हमें बच्चे इसका मान मिला है, ये पहले पार्ट का 49/64, 49/64। ठीक, ये पहले पार्ट का आंसर है। अच्छा, एक आंसर आपका ये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि cot स्क्वायर थीटा, दूसरे पे आ जाओ। cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। देखो cot स्क्वायर थीटा लिखा बच्चे, इसको हम होल स्क्वायर से मार देते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा का होल स्क्वायर। और देखो बच्चे, आप ध्यान से देखें, cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। ठीक, तो हम करेंगे 7
बाई 8 का होल स्क्वायर। तो बच्चे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों जो पार्ट हैं इनके आंसर 49/64 49/64 आए हैं। ये 4 नंबर में हर अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक बच्चे, आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बच्चों 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक, देखो 3 काट ए। बच्चे एक बार क्वेश्चन को हम देख लें, क्वेश्चन सही लिखा है? यदि लिखा हुआ है आगे, यदि देखो यहाँ पे दिया हुआ है यदि 3 काट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि ये जो बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं है। ये हमें जांच करना है बच्चे। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। पहले वाला भी 4 नंबर में था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी खूब आता है। देखो बच्चे, हमको दिया यहाँ पे क्या है, इन्होंने शर्त रखी है कि यदि 3 काट ए बराबर 4, तो इसको दिखाना है हमको कि ये बराबर दोनों पक्ष हैं या नहीं है। कोई बात नहीं, दिया है क्या, हमको दिया है बच्चे, हमको दिया है 3 काट ए बराबर 4। ठीक, अब बच्चे 3 गुणा में है तो बटे में ले आओ। काट ए बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक, अब देखो बच्चे, काट बराबर होता आधार बटे लंब। इसका मतलब ये निकल गया कि बच्चे 4 जो है वो आधार है। भाई देखो, आधार बटे लंब है, तो ये आधार है, और 3 जो है वो लंब है। ठीक, तो पहले हम समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं। ठीक, और इन्होंने कोण ए को लिया है, तो हमने ए बी सी इसके नाम डाल लिए। ठीक बच्चों, देखो ये सम न्यून कोण है, और कोण भी हमने समकोण मान लिया। तो ये तो भुजा AC जो है कर्ण हो जाएगी, कर्ण। ठीक, और न्यून कोण के सामने भुजा लंब होती है, आप जानते हैं। तो भुजा ए भी आधार हो जाएगी अपने आप। तो हमें बच्चे यहां से देखो आधार पता है, आधार वैल्यू है 4, लंब पता है 3। ठीक, तो हम कर्ण निकालना ही पड़ेगा कर्ण, तो हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे। ठीक बच्चे, तो हमें क्या क्या पता है, हमें आधार पता है, आधार है 4, और लंब ये हमें पता है बच्चे 3। कर्ण आप निकालेंगे तो 5 आएगा। इतना तो आप अब सीख चुके होंगे पाइथागोरस से। ठीक, निकालते हैं बच्चे। देखो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो लिखते हैं भाई, क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चे लंब क्या है 3, स्क्वायर लगाया, प्लस आधार है 4। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आप 16 9 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 25। ठीक, और कर्ण का स्क्वायर इधर चल ही रहा है, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लाएंगे, √25, और √25 का मान आप जानते हैं 5 होता है। हमने आपसे कहा था
कि कर्ण 5 ही आएगा। ठीक मेरे प्यारे मोहन, हमको कर्ण पता लग चुका है, कर्ण आया है 5, तीनों भुजाएं हमें पता लग गई हैं। अब बच्चे हम जांच करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो हम लिखेंगे LHS। क्या दिया है हमको? दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक मेरे बच्चे, देखो अब ब्रैकेट में लेते हैं 1 माइनस, देखो बच्चे 10 बराबर क्या होता? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर मार दिया, बल्कि हम इसको बाहर ही रखते हैं। अच्छा ये है बटे माए 1 प्लस और 10 बराबर, अभी हमने देखा कि लंब बटे आधार और बच्चे स्क्वायर। ठीक, देखो ऊपर बच्चे 1 ऐसे ही रहा माइनस, और लंब अभी हमने निकाला है 3। ठीक, आप चाहे तो भुजाएं लिख सकते हैं कि लंब जो है BC है, आधार AB है। ठीक, हम नहीं लिख रहे बच्चे, लंब क्या है 3। ठीक, लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4। इस पे स्क्वायर मार दिया, नीचे आओ 1 प्लस, ठीक, और लंब आपका वही है 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब नीचे आते हैं। देखो अब बच्चे 1 तो ऊपर ऐसे लिखा जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। ठीक, हमने बटे लगाया, नीचे आओ 1 प्लस साइन है। ठीक, 3 का हो जाएगा 9 और 4 का 16। बताओ बच्चों, यहाँ तो कोई समस्या लगी? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, हाँ हमने अब लासा लेते हैं। ठीक बच्चे, आगे करते हैं आगे। देखो लासा हो जाएगा 16, लासा हो जाएगा 16। ठीक, तो 16 एकम 16 और 9 एकम 9, बटे लगाया, नीचे लासा हो जाएगा 16, 16 एकम 16। ठीक बच्चों, प्लस साइन और 9 एकम 9। ठीक, अब देखो अब पलट लेंगे, बाई बटे होता है तो नीचे वाली संख्या। अच्छा पहले और सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 में से 9 घटाओगे तो 9 7 16, 7 बटे 16 बटे 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 बटे 16। ठीक बच्चों, और देखो अब पलटते हैं, 7 बटे 16 गुणा 16 बटे 25। ठीक बच्चों, देखो 16 से 16 कट जाएगा तो तुम्हारे सामने बचा 7 बटे 25। तो बाएं पक्ष की जो वैल्यू हमको मिली है 7 बटे 25 मिली है बच्चे। हमें नहीं लग रहा मेरे बच्चे यहाँ तक कोई समस्या लगी हो। ठीक, अच्छा तो बाएं पक्ष की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चे, अब हम दाएं पक्ष की वैल्यू निकालते हैं। अरे आपके
समझने के लिए लिखे दे रहे लाल बटे कक्का, इससे आपको इजी पड़ जाता है समझने में। ठीक, अब RHS पार्ट उठाते हैं। देखो RHS पार्ट क्या है बच्चे, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है। ठीक, देखो बच्चे कास बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, हमने लिखा आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, साइन देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इस पर स्क्वायर मार दिया। तुम्हें सब वैल्यू पता है, वैल्यू रखो। देखो आधार क्या है, आधार बच्चे 4 है, कर्ण 5 आया था का होल स्क्वायर माइनस लंब बच्चे कितना आया था, देखो 3, कर्ण 5 आया था, ठीक, स्क्वायर मार दिया। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका लासा लेते हैं तो लासा क्या हो जाएगा 25। अब 16 में से 9 को हटाओगे तो 7 मिलेगा आपको। तो बच्चे जब हमने दाएं पक्ष की वैल्यू जो आई वो भी 7/25 आई और बाएं पक्ष की वैल्यू भी 7/25 आई है, और इन्होंने आपसे यही निकलवाया है कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है। तो पहले तो आप लिख देना, अतः LHS बराबर RHS। तो इन्होंने कहा कि पक्ष बराबर हैं तो हम लिख देंगे हाँ, दोनों पक्ष बराबर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, पहले आप स्क्रीनशॉट लें फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे। देखो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी तो दिखाए कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर है। ये हमें दिखाना है बच्चों। देखो हम आपको बना के दिखाते हैं। मान लिया आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया ये, ठीक, और इन्होंने कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो बच्चे अगर ये समकोण है तो ये न्यून कोण होंगे, तो बी और ए इन्होंने कहा न्यून कोण है। ठीक, इसको हमने सी मान लिया। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या लगी? अच्छा देखो अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है बच्चे समझना तो सब पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। कास ए बराबर कास बी ये हमको दिया है। ठीक, हमने लिखा लाल बटे कक्का जिससे आपको आसानी हो जाए। देखो बच्चे आप जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमने लिखा आधार, ठीक, कर्ण और बटे लगाया। इधर भी देखो बच्चे कास बराबर आधार बटे कर्ण, हमने लिख लिया आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखो बच्चे कोण ए के लिए, देखो कोण ए के लिए यहां पर आते हैं। इस कोण के लिए बच्चे देखो जो न्यून कोण है उसके सामने की भुजा BC ये तो लंब हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा सी,
पे, तो इसके सामने भुजा ए बी कर्ण हो जाएगी और भुजा ए सी कोण ए के लिए आधार हो जाएगी। तो आधार क्या हुआ? भुजा ए सी बटे कर्ण क्या हुआ? भुजा ए बी। हमने बराबर लगाया। अब बच्चे कोण बी के लिए चलते हैं। कोण बी के लिए, तो कोण बी के लिए आधार और लंब बदल जाएंगे। कोण बी के लिए देखो, ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा ए सी है, तो बच्चे ये लंब हो जाएगी। तो बी सी भुजा कोण बी के लिए आधार हो जाएगी। ठीक, तो आधार क्या हुआ? भुजा बी सी। कर्ण तो वही रहा ए बी। अब देखो बच्चे, खूब बच्चे देखो, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो तुम्हारे सामने क्या बन गया है? तुम्हारे सामने बन गया है ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ए सी। ठीक बच्चे, अब देखो, जो भुजा बी सी और भुजा ए सी, देखो भुजा बी सी क्या है? ये भुजा, ठीक, और दूसरी भुजा है ए सी, ये भुजा, ये बराबर हैं। देखो बराबर का साइन बीच में लगा हुआ है। आप समझे बात को? भुजा बी सी बराबर भुजा ए सी आई है। देखो बच्चों, हम लोग नाइन्थ में पढ़ के आए हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण या सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, देखो कैसे, जैसे बच्चे भुजा बी सी है, पहले बी सी पे चलते हैं। भुजा बी सी है, इस भुजा के ठीक सामने कोण कौन सा? ये है, ये ए। ठीक, तो यहां पे कोण ए हो जाएगा। अब भुजा ए सी देखो, ये भुजा, इसके सामने कोण कौन सा हुआ? बी। ठीक, यही हमें प्रूव करना है कि भुजा हमने दिखा के निकाल दिया कि कोण ए बराबर कोण बी, लेकिन आपको इसमें लिखना पड़ेगा बच्चे, तभी हम आगे हमारा सही आंसर माना जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख या उनके सामने के कोण भी, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए लिख दिया। कोण भी बराबर होते हैं, बराबर। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपको नंबर 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। अतः बच्चे देखो, बीसी के सामने कोण क्या था? ए, बराबर भुजा एसी के सामने कोण क्या था? बी। यही आपको दर्शाना था। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चे। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, कभी कभी ये भी आता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो बच्चों, आपको सेक थीटा का मान दे रखा है और बकाया 5 अनुपात आपसे निकलवाए गए। ये तो बहुत आसान सा है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो हमें क्या दिया है, दिया है बच्चे, दिया है, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12
12। देखो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण हुआ और 12 आधार हुआ। तो हमें जो जो पता है हम लिखते हैं। हमें क्या पता है? हमें पता है कर्ण। कर्ण कितना है? 13। और आधार हमें पता है बच्चे 12। ठीक। और जब आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो उसका आपको लंब निकालना है, तो लंब का मान आप निकालते रहना पाइथागोरस से, तो बच्चे आएगा 5। ठीक। देखो हाँ, समझने की कोशिश करें। यहाँ से आपको ऐसे डायरेक्ट समझाते हैं। देखो देखो बच्चे, जैसे कर्ण 13 है, आधार 12 है। ठीक। तो जब आप निकाल लेंगे तो 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 12 144। तो इधर जब आप लाएंगे तो हो जाएगा √25। तो √25 का मान होता है 5। ठीक। तो ये हमने निकाल दिया है। अब आपको तीनों भुजाएं पता है, आपसे कुछ भी निकल पूछा जाए आप निकाल देंगे। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर बच्चे क्या है? लंब बटे कर्ण। ठीक। तो साइन थीटा का मान क्या आया? लंब क्या है? 5। कर्ण क्या है? 13। एक आंसर। ये 2 नंबर में आ सकता है, 1-2 बार आया हुआ है। ठीक। साइन के बाद कास निकालते हैं, ये कहना चाह रहा सब निकाल दो। कास थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। देखो बच्चे, तो इसका मान क्या हो जाए? कास थीटा बराबर आधार की वैल्यू है 12 और कर्ण की वैल्यू है 13। ठीक। साइन निकाल लिया, कास निकाल लिया, टेन पा जाओ। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो बच्चे टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? लंब क्या था? देखो 5 और आधार क्या था? 12। ठीक। कौशिक कौशिक को निकालते हैं। कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे, देखो ये कर्ण बटे लंब। तो बच्चे कौशिक थीटा बराबर कर्ण की वैल्यू क्या है? 13 और लंब की वैल्यू क्या है? 5। ठीक बच्चों, सेक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बचा काट। काट की वैल्यू क्या है? काट बराबर होता है काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा? काट थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी? आधार क्या है? आधार है 12 और लंब है 5। 12 बटे 5, ये 5। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने थे, इनके वैल्यू। ठीक बच्चों। देखो बच्चों, अब इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए हैं, वो बच्चे कल हम लोग निकालेंगे। ठीक। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।